हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासेज बेस आंसर में। और जो अंक गणित में टॉपिक चला था हम लोग का मस, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिस पे आपके चाहे एसएससी हो, आपका टेट हो या स्टेट हो, कोई भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन बन रहा है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन। क्या है ये आपका घातांकी संख्याओं का मौसा निकालने के लिए और दशमलव संख्याओं का मौसा निकालने के लिए। अब जो नॉर्मल तरीके थे हम लोग को मौसा निकालने के और नॉर्मल क्वेश्चन से, उन क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के आपके एग्जाम्स में जो घातांकी संख्याएं हैं उनका मौसा निकालने के लिए और जो दशमलव संख्या हैं उनको मौसा निकालने के लिए अभी आपका ट्रेंड चल रहा है। तो आइए कैसे निकालेंगे हम लोग घातांकी संख्याओं का मौसा, ठीक है, उसका डिटेल देखेंगे और उसको कैसे कम से कम समय में सही तरीके से लगा सकें वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसका, घातांकी संख्याओं के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं घातांकी संख्याओं के लिए। तो आइए देखते हैं घातांकी संख्याएं क्या है। तो घातांकी संख्याएं सिंपल आप जानते हो, अगर कोई भी संख्या अगर एक से अधिक बार गुणा के रूप में लिखी गई हो तो जितना बार गुणा होता है, ठीक है, उस संख्या को आधार बना करके जितना बार गुणा होता है उतना क्या उस पर घात लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कोई घातांकी संख्या हो गई। क्या हो गई, एक घातांकी संख्या हो गई, ठीक है। अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 के 32, ठीक है, 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया, ये ना, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो इसी संख्या को हम लोग क्या है घातांक के रूप में भी क्या इसको लिख सकते हैं। तो अगर घातांकी संख्याओं की बात हो रही है तो आपने देखा होगा जो घातांकी संख्याएँ हैं, घातांकी संख्याएँ आपकी मुख्य रूप से 2 प्रकार के हम लोग इसको देख सकते हैं। एक तो होता है कि जिनके आधार क्या हो, समान हो। ये जो संख्या है यहाँ पे 2 है, ये क्या है, आधार है, ये आधार है। ये 4 क्या है, घातांक है। क्या है ये, घातांक है। जिस संख्या का बार बार गुणा किया जाता है वो क्या बनता है, आधार बनता है। जिस संख्या का बार बार गुणा किया जाता है, जिस संख्या गुणा की पुनरावृत्ति होती है वो क्या होता है, आधार होता है। और जितनी बार गुणा किया गया होता है वो क्या बनता है, उसका घातांक बनता है, ठीक है। तो इसमें आप घातांकी संख्याएं में जिन घातांकों के आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, ऐसी घातांकी संख्या जिनके आधार क्या हो, समान हो। और दूसरा टाइप इसका हो जाएगा जिनके आधार जो है, जिनके आधार समान न हो, समान न हो, ठीक है। जिन घातांकी संख्याओं के आधार समान होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 के पावर 6 कर दिया, 2 के पावर 3 कर दिया, 2 के पावर आपका 16 कर दिया, कुछ भी बोल दिया यहाँ पे। तो इन सभी संख्याओं का आधार क्या है, समान है, ठीक है। सबका सम आधार क्या है, समान है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सम आधारी घातांकी संख्या हो जाएंगी, सम आधारी घातांकी संख्याएँ जिनके आधार क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। अब जो है जिनके आधार समान नहीं है, ठीक है, ये 2 तरीके की हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ऐसे वो संख्याएं होंगी जिनके आधार देखने में समान नहीं होंगे लेकिन उनके आधार को हम समान कर सकते हैं, है ना। तो जिनके आधार जो है, जिनके आधार समान न हो परंतु आधार को समान किया जा सकता है, किया जा सके, उनके आधार को क्या है, समान कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम बताएंगे कैसे करेंगे हम लोग। अभी क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके आधार क्या है, समान न हो और न किए जा सके, ठीक है। जिनके आधार समान न हो और न ही क्या है, समान किए जा सके, इस प्रकार की संख्या आ सकती हैं, ठीक है। जिनके आधार समान नहीं होंगे वो 2 प्रकार की हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 2 के पावर 4 कह दिया, यहाँ पे आप 4 के पावर क्या है, 3 कह सकते हो, है ना। 8 के पावर आपने 5 कह दिया, ऐसे, ठीक है। तो इन संख्याओं में आधार आपको बराबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आधार 2 है, यहाँ पे आधार क्या है, 4 है, यहाँ पे आधार क्या है, 8 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 के घाते 5 कर दिया, 3 के घाते 6 कर दिया, 5 के घाते 8 कर दिया, ऐसे ले लिया उसने।
तो यहाँ पर भी आधार समान नहीं है। लेकिन इन संख्याओं को देखिए, ये तो 2 के पावर 4 है, इसको रहने दीजिए। इस 4 को कर सकते हो 2 गुणे 2, जो आधार उसका फैक्टर कर दिया गया, ठीक है। ये क्या हो गया, घात में 3 हो गया। तो 2 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया, 2 के घाते 2 हो गया और उससे घाते क्या हो गया 3। तो जानते हो घात के घात होता है तो घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, 2 के घाते 6 कह सकते हैं, ठीक है। अब ये संख्या कन्वर्ट होके क्या हो गई, 2 के घाते 6 में हो गई। इसी प्रकार 8 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना के 8, और उसके घाते कितना है 5। इसका देखो 2 के घाते 3 हो जाएगा, 2 के घाते 3, और ऊपर कितना घात है 5, तो 5 तिहाई 15, तो 2 के घाते कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब इन संख्याओं के आधार देखेंगे हम लोग, तो इसका आधार भी कितना है 2 है, इसका आधार भी क्या हो गया 2 हो गया, और इस संख्या का आधार भी क्या हो गया 2 हो गया। तो जिनके आधार समान नहीं थे, लेकिन आधार उड़नखंड करके हम लोगों ने क्या है आधार को समान कर लिया, ठीक है। लेकिन जब इन संख्याओं पे हम लोग ध्यान देते हैं तो इनके आधार समान नहीं है, और देखिए इनके आधारों के फैक्टर होने लायक नहीं है। अब फैक्टर होंगे भी तो सभी संख्याओं के आधार क्या है, बराबर नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ संख्याएं ले लें, इसमें से आप कुछ संख्या आप और ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपने यहीं पे 9 ले लिया, चाहे 15 ले लिया, तो कुछ संख्या बराबर हो जाएंगी, लेकिन कुछ संख्या बराबर नहीं होंगी आधार में, ठीक है। तो जिनके आधार जो है कि एक समान रूप में 9 ला सके हम लोग, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि उनके बिना आधार जो आधार बराबर 9 वाली घातांकी संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनके आधार क्या है, बराबर नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये फैक्ट हम लोग को जानना जरूरी था कि घातांकी संख्याएं किस प्रकार से हम लोग उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। और जब ये जान गए हम लोग तो क्या है, उनका अब आसानी से क्या है मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें केवल ये ध्यान देना है कि आधार बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या हम उसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है, बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो इसका प्रकार था उसी को खेलते हैं। जब क्या है, जब घातांकीय संख्याओं के आधार समान हो। जब घातांकी संख्याओं का आधार क्या हो, समान हो, तो उनका मौसा कैसे निकालेंगे। तो उनका मौसा निकालने का सिंपल तरीका आपके पास है। कैसे मौसा निकालेंगे, यदि आधार क्या हो, समान हो, यदि आधार क्या है, समान है तो सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी घात वाली संख्या ही मौसा होती है। क्या होती है, मौसा होती है। सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या होगी, मौसा होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया क्वेश्चन, कह दिया 5 के घाते 3 है, 5 के घाते क्या है 2 है, 5 के घाते क्या है 5 है, 5 के घाते क्या है 15 है, 11 है, कुछ भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबका आधार क्या है, बराबर है। सबका आधार क्या है, बराबर है। तो इसमें सबसे इन संख्याओं का मौसा क्या होगा, सबसे छोटी घात वाला। यहाँ पे 11 घात है, 5 घात है, 2 घात है और 3 घात है। सबसे छोटा घात क्या है, ये दिखा है 2। सबसे छोटा घात कौन सा है, 2 है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा आपका 5 के घाते 2 हो जाएगा। 5 के घाते 2 क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो घात कैसी थी, धनात्मक थी। यदि घात ऋणात्मक हो तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसी नेगेटिव वाले पावर पे अधिक क्वेश्चन पूछता है आपसे। यदि घात क्या हो, यदि घात कैसी हो, ऋणात्मक हो, घात ऋणात्मक हो, घात ऋण हो, तब क्या करेंगे। घात ऋण होगी तो क्या करेंगे, घात अगर ऋण होगी तो आप जानते हो जो घात जब ऋणात्मक में होती है तो छोटी घात, जो ऋण वाला छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, और ऋण में जो बड़ा वैल्यू होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 के घाते -5 दिया हुआ है और 2 के घाते -3 दिया हुआ है। तो इसमें आपका देखो ये ऋणात्मक वैल्यू 3 में है, ये ऋणात्मक वैल्यू क्या है 5 में है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, ये छोटा होता है, और ये क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है ना। ये ऋण घात जब रहेगा तो बड़ा वाला छोटा होगा, छोटा वाला बड़ा होगा। और धन घात वाले में बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है ना। अगर आपका धन घात है
तो बड़ी संख्या कौन होगी? जो बड़ी घात वाली होगी। और जब ऋण घात होगी तो बड़ी संख्या वाला जो बड़ा ऋणात्मक मान होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यदि घात ऋणात्मक हो तो क्या करेंगे? तो वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? जो ऋण में बड़ी घात होगी, ठीक ना, तो बड़ी है ना ऋणात्मक घात, बड़ी ऋणात्मक घात वाली संख्या छोटी होती है, छोटी होती है। तो सबसे बड़ी ऋण वाली संख्या, ऋण संख्या चाहे ऋण घातांक, सबसे बड़ी ऋण घातांक वाली संख्या, घातांक वाली संख्या क्या होगी? सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी एवं दी गई संख्याओं का मस होगी, एवं दी गई संख्याओं का मस होगी। ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आप कोई ले लो, यहाँ पे लो 3 की घाते क्या है? -12 है, 3 की घाते -8 है, 3 के घाते क्या है? -15 है, 3 की घाते क्या है? -18 है। ऐसे दे दिए आपको। ठीक है, बोला एक सब मौसम निकालिए। तो पहला चीज़ देखिए, आधार बराबर है कि नहीं बराबर है? आधार क्या है? बराबर है। अब देखिए घात में ध्यान दीजिएगा, घात कैसी है? ऋणात्मक है। यहाँ पे घात कैसी है? ऋण में है। ऋण 12, ऋण 8, ऋण 15 है, ऋण क्या है? 18। ठीक है, पावर कैसी? नेगेटिव में आ गया। तो अगर पावर नेगेटिव में होगा तो बोल रहा है कि जो बड़ा वाला वैल्यू दिखाई देगा, घात दिखाई देगा हम लोग ऋण में। ठीक है, ये आपका 18 है, ये क्या है? 15 है, ये 8 है, ये क्या है? 12 है। सबसे बड़ा कौन है देखने में? 18। तो 18 कैसे है? ऋण में है, तो इसका मान सबसे क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -18 सबसे छोटा होगा, उसके बाद -15 आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा? -12 आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा? -8 आ जाएगा, -8। तो ये आपका क्या हो गया? सबसे छोटा वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसलिए ये जो घातांक की संख्या होगी भी क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन होगी? यही होगी, सबसे छोटी है ये, सबसे छोटी संख्या है। तो मौसा क्या हो जाएगा? मौसा आपका हो जाएगा 3 घाते -18। मौसा क्या होगा? 3 के घाते -18 हो जाएगा। ये हो गया इसका मौसा। तो ध्यान देना हम लोग को क्या है कि हम लोग की घात कैसी है? धन है कि ऋण है? ठीक ना, धन है कि ऋण है? अगर आपकी धन घात है तो सबसे छोटी घात वाली जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी? मौसा हो जाएगी। लेकिन घात कैसी हो? ऋण हो तो सबसे बड़ी ऋणात्मक घात जो वाली संख्या जो होगी वही छोटी होती है, और सबसे बड़ी ऋण घातांक वाली संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी, एवं दी गई संख्याओं का क्या होगी? वो मस होगी। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए? आपके आधार बराबर हो तो उसमें 2 कंडीशन देख लिया हम लोगों ने। ठीक ना, धन घात के लिए। किसके लिए था ये? धनात्मक घात के लिए, धनात्मक घात के लिए ये है। किसके लिए? धनात्मक घात के लिए है। ये किसके लिए है? घात अगर ऋण हो तब। ठीक है, तो सिंपल आप देखेंगे पहले तो बराबर है कि नहीं है, जो आधार है बराबर है कि नहीं है। आधार बराबर होगा तो घात देखेंगे प्लस है कि माइनस है। प्लस होगा तो सबसे छोटी घात वाला मस होगा, माइनस वाला होगा तो सबसे बड़ी घात वाला क्या होगा? मस होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि अगर हमारा जो संख्याएं हैं उनके आधार बराबर न हो। ठीक है, आधार बराबर न हो तो क्या कंडीशन आएगी? ठीक है, तो अगर आधार बराबर नहीं होंगे तो अभी बताया मैंने आपको ना कि 2 कंडीशन आ सकती हैं। या तो हम आधार को बराबर कर सकते हैं या आधार बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का अगला पॉइंट हो जाएगा, जब जो है आधार समान न हो। जब क्या है? आधार समान न हो। जब आधार समान नहीं होंगे तब कैसे मौसा निकालेंगे हम लोग उसका? जब आधार समान नहीं होंगे तो हम लोग पहली कोशिश करेंगे आधार बराबर करने की। ठीक है, तो इसमें पहला कोशिश क्या होगा? यदि आधार समान न हो, यदि आधार समान न हो तो आधार समान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे?
आधारों का समान संख्या में गुणनखंड करके, ठीक है। अब जो है, अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, इन संख्याओं को समान आधार के रूप में लिखेंगे। समान आधार के रूप में लिखकर क्या करेंगे, लिखकर सबसे छोटी घात वाली संख्या को, सबसे छोटी घात वाली संख्या को मस लिखेंगे। संख्या को दी गई संख्याओं का मस लिखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा सबसे पहले प्रयास करेंगे कि जो घातांक बराबर नहीं, आधार बराबर नहीं है तो आधार को क्या किया जाए, बराबर किया जाए। आधार अगर बराबर हो गए तो जो सबसे छोटी घात वाला होगा उसी को क्या करेंगे, मौसा लिख देंगे दी गई संख्याओं का। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए तब ना। जैसे 8 के घाते क्या दिया, 3 दिया, 4 के घाते 5 दे दिया, है ना, 2 के घाते 16 दे दिया, है कि नहीं। अब ऐसे ही आपका 32 के घाते आपका 3 दे दिया। ऐसे आपका देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या क्या है, कोई भी आधार बराबर नहीं है, कोई भी आधार बराबर नहीं है। तो पहले चेक करिए क्या आधारों का फैक्टर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 8 का फैक्टर हो सकता है, 4 का भी फैक्टर हो सकता है, 2 का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 32 का फैक्टर हो सकता है। तो अगर संख्याओं का फैक्टर हो सकता है जो आधार में है, तो पहले उनका फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो गुणनखंड लिखिए, 8 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 2 दूना 4 दूना के 8 के घाते क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही 4 को करो तो 2 गुणे 2 के घाते क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखो 2 के घाते 16, इससे छोटा हो नहीं सकता ये। 32 करो तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 हो गया, पूरे घाते क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको जो अंदर गुणा के रूप में है इसको घटा के बदल लीजिए। 2 का गुणा 3 बार है तो 2 के घाते क्या होगा, 3 होगा। अब पूरे घाते क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 का गुणा 2 बार है तो 2 के घाते 2, अब पूरे के घाते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के घाते क्या है, 16 पहले से दिया हुआ है। यहाँ देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो कितने बार है, 5 बार गुणा किया गया है। तो 2 के घाते क्या लिखेंगे, 5, और 5 के घाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो आप पढ़े हो घातांकों के नियम में कि घात का जब घात होता है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 के घाते 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के घाते 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 के घाते 16 पहले से ही है। यहाँ पे देखो 2 के घाते क्या है, 5 के घाते 3 है, 3 5 15, तो 2 के घाते क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये हमारी संख्याएं क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या है, इनका आधार बराबर है, आधार 2 है 2 है 2 है 2 है, सबका आधार क्या है, बराबर है। जब आधार बराबर हो गया तो पुराने नियम पे चले जाएंगे। जो घात सबसे छोटी होगी वही क्या होगी, हम लोग की मौसा होगी। तो इन संख्याओं का मौसा क्या लिखेंगे हम लोग, इनका मौसा क्या हो जाएगा, 2 के घाते 9, क्योंकि 9 क्या है, सबसे छोटा है। 9 10 16 15, ये 9 सबसे छोटा है कि नहीं। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अगर आधार बराबर नहीं है तो उनको बराबर करके लगा सकते हैं, ठीक है ना, बराबर करके लगा सकते हैं। आइए इसी पे एक आध क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन हम लोग को मिल रही है। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे दे दिया 3 घाते 2 दे दिया, 3 घाते 2 को 12 कर देता हूँ। यहाँ पे 9 के घाते 4 दे दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है 27 के घाते जो है 3 दे दिया आपको, ठीक है, 27 घाते 3 दे दिया। अब इससे पूछा है कि इसका मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे सीधे सॉल्व करेंगे, इसको पहले आधार को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो 3 का तो घात 12 रहेगा, छोटा हो नहीं सकता। 9 को 3 गुणे 3 कर सकते हैं तो 3 तरीके 9 होता है, तो 3 का 2 घात, आप पूरे पे कितना घात, 4 घात। 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार कर सकते हैं, तो 3 का 3 घात, पूरे का 3 घात यहाँ पे। तो अब बदल लीजिए इसको, 12 हो गया, ये 3 घाते 4 गुना के 8 हो गया, ये 3 तरीके 9। तो सबसे छोटा कौन है, ये 8 वाला है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का मौसा।
यानी कि 9 के घाते 4 क्या होगा, दी गई संख्याओं का मौसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इसको लगाने का तरीका है। कोई सी भी संख्या देगा, आपको आधार गुणनखंड करना है, छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, गुणनखंड करना आपको आता है, गुणनखंड करेंगे तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आधार समान 9 हो, ठीक है, तो प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आधार समान नहीं है तो आधार समान करने का प्रयास करेंगे। यदि आधार समान नहीं हुआ, यदि आधार जो है समान नहीं होते हैं तो दी गई संख्याओं का मौसा क्या होगा, दी गई संख्याओं का मौसा जो है 1 होता है। कितना होता है, 1 होगा। दी गई संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। अगर जो घातांकी संख्याएं हैं उनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कॉमन गुणनखंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, समान नहीं हो तथा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न मिले तो दी गई संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। और उसी में जोड़ लीजिएगा, यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या होगा, मौसा होगा। आइए दोनों पे सवाल लगाते हैं। पहला काम तो हमें देखना है कि आधार बराबर है कि नहीं है। अगर आधार बराबर नहीं है तो बराबर करने का प्रयास करेंगे। अगर आधार बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी तो नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो मौसा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तो हम लोग का मौसा क्या होगा, वही उभयनिष्ठ गुणनखंड ही होगा। आइए क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया 3 to the power 5 है ना, 2 to the power 6, 9 to the power जो है 9 to the power क्या है, 2 का दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका संख्या दे दिया, पूछ रहा है इसका मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा इसका। तो पहले आधार बराबर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 3 घाते 5 रहेगा, 2 घाते 6 रहेगा, क्योंकि इससे छोटा तो हो नहीं सकता। ये 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 में। तो 3 गुणे 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का 2 घात, 3 पे कितना घात, 2 घात, और 2 घात पहले से ही है तो 2 दूना के 4, 3 पे 4 घात। ठीक ना। देखो इन दोनों में तो आधार बराबर है लेकिन इसका आधार बराबर नहीं है। ठीक है। इन दोनों में क्या है, आधार बराबर है, बेस क्या है, सेम है। ठीक है। तो लेकिन ये जो आपका 2 आया हुआ है इसमें कोई 3 नहीं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। मौसा क्या होगा इसका, 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी आधार बराबर नहीं है। ओके। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका कॉमन गुणनखंड भी नहीं प्राप्त होना चाहिए। अगर कॉमन गुणनखंड प्राप्त हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तब इस पे आना पड़ेगा। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा तो वह जो कॉमन गुणनखंड है वही क्या होगा, मौसा होगा। आइए उस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा ना। अभी तो 3 के घाते अभी वैसे ही ले लो, सिंपल 3 घाते 4 है। ऐसे ही आप देख लो, ये आपका 6 के घाते दे दिया, इसने कितना 5 दे दिया। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे 9 के घाते क्या दिया, 3 दे दिया। ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन। ठीक है। तो अब क्या करें भाई, फैक्टर करने की कोशिश करें। 3 का नहीं होगा, 3 घाते 4 ही रहेगा। 6 का देखो तो 2 गुणे 3 फैक्टर हो सकता है, घात कितनी होगी, 5। यहाँ पे 9 है तो 3 गुणे 3 होगा, घात कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। आपने पढ़ा है कि अगर 1 × b है उससे घात कोई c लगाया गया है तो यह घात a पर भी आती है और किस पे आती है, b पे भी आती है। a to the power c × b to the power c हो जाता है। तो उसी रूल से करेंगे घातांक के नियम से। तो 3 घाते 4 हो जाएगा और इसको 2 के घाते 5 कर सकते हैं और 3 घाते क्या है, 5 कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3 के घाते 3 होगा और फिर 3 घाते क्या होगा, 3, यानी कि इसको तो आप एक ही में मिला के कर सकते हो। 3 का 2 घात और 3 गुना के 6 घात हो जाएगा। 3 के घाते क्या हो जाएगा, 6 घात हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 वाला है, यहाँ भी 3 वाला है, यहाँ क्या है, 3 वाला यहाँ पर भी है, यानी कि इनमें एक कॉमन गुणनखंड मिल सकता है हम लोग को।
कॉमन गुणनखंड मिल सकता है। तो सबसे बड़ी घात क्या है 6, उससे छोटा क्या है 5, उससे छोटा क्या है 4, यानी कि 3 की घात 4 क्या है, इसके अंदर भी छुपा हुआ है और इसके अंदर भी क्या है ऑलरेडी इन्वॉल्व है, छोटी घात वाला है। तो हम लोग का जो मौसा हो जाएगा, इन संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा, इनका मौसा हो जाएगा 3 घाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 घाते 4, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात कर रहे थे आप, कहोगे सर समझाया नहीं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे देख लो आप, 3 घाते 4 था यहाँ पे, बिल्कुल है। यहाँ पे देखो 2 के घाते 5 है और इसको मैं कह गुणे में है, ये गुणे में इसको कह सकता हूँ गुणे 3 और गुणे 3 घाते 4। देख लो एक घात इसका, एक घात इसका, घात जुड़ेगा तो क्या होगा 3 घाते 5 हो जाएगा। तो जो 3 घाते 5 था उसको तोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 3 घाते 6 है, तो 3 घाते 6 को हम लिख सकते हैं 3 घाते 2 और 3 घाते गुणे में क्या है 3 घाते 4। तो देखो 3 घाते 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसलिए कहा जो कॉमन गुणनखंड होगा उभयनिष्ठ सब में वही क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो इसका मौसा कितना आया 3 घाते 4 आ गया, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले क्या केयर करना है कि आधार बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। आधार बराबर अगर है तो देख लीजिएगा कि प्लस में घात है कि माइनस में घात है। प्लस में घात होगा तो सबसे छोटी घात वाला जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। यदि आधार बराबर नहीं है तो आधार बराबर करने का प्रयास करेंगे, आधार बराबर हो जाएगा अगर तो पुराने नियम से कर लेंगे, जो सबसे छोटी घात वाला होगा वही क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। यदि आधार बराबर नहीं हो रहा है तो उनका जो मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आधार बराबर करने की कोशिश किया गया है लेकिन आधार बराबर हुआ नहीं है तो मौसा क्या हो गया 1 हो गया है। यहाँ पे आधार बराबर करने की कोशिश किया गया है, आधार बराबर नहीं हुआ है, बट हमें क्या है एक कॉमन गुणनखंड तीनों में मिल रहा था। तो जो कॉमन गुणनखंड मिलता है वही क्या है तुम लोग का मौसा हो जाता है, क्या हो जाता है मौसा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया किसके लिए धनात्मक गुणनखंड के लिए। और ऋणात्मक के लिए तो बताया हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कि अगर घातें ऋण होंगी तो बड़ी ऋण वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है छोटी होती है और छोटी ऋण संख्या क्या होती है बड़ी होती है। तो यहाँ पे घात में प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये घात क्या होती माइनस में होती तो यहाँ पर भी वही कहानी होती, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है तो मौसा क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए अगर ये घातें क्या होती माइनस में होती, इसी सवाल में देख लीजिए नया सवाल लगाएंगे हम लोग को नहीं है। अगर घातें क्या होती माइनस में होती तो सभी घातें क्या होती माइनस में ही आती ना, एक सभी क्या होती माइनस में ही आती घातें ये, ठीक है। जब ये घातें माइनस में आती हम लोग की तो यहाँ पे आपका जो ध्यान देते हैं हम लोग कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो बड़ी घात वाला होता है इसमें क्या, अब इसमें मौसा क्या होगा अगर ऋणात्मक होता है इसका तो इसका मौसा क्या होता है, इसका मौसा हो जाता 3 की घातें -6। 3 घातें क्या था -6, क्योंकि 3 घातें -6 सबसे छोटा है, ठीक है। यहाँ पे -5 में है, यहाँ 4 में है, यहाँ पे क्या है 6 में है, तो -6 क्या है सबसे छोटा हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो ये धनात्मक घात और ऋणात्मक घात में ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा कि ऋण घात वाला क्या होता है छोटा होता है, तो मौसा हमेशा हम लोग को क्या है जो छोटी संख्या उसमें जो काट सकती है सबको, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन होती है वही क्या होता है मौसा होता है, ठीक है। तो ये आपका था आपका किसके लिए घातांकी संख्याओं के लिए मौसा। आइए अब देखते हैं किसके लिए दशमलव संख्याओं का मौसा किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग।